एस्टिमेशन करते हैं और उसको इंडिविजुअल मेथड के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है कि कंसिडर फिगर using individual wall method, find the quantities of earthwork in excavation, concrete in foundation, brickwork in foundation, brickwork in plinth wall. Number 5 is DPC, brickwork in super. ये सारा क्या होता है आपका, ये आपका क्वेश्चन होता है और आपको एक फिगर दी गई होती है और आप इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये फिगर इस तरह की फिगर होती है। एक उसका प्लेन होता है, उसमें ये 2 बेडरूम का एक प्लेन है, उसमें 2 डोर्स है, 2 विंडोज़ है और आपने साथ में इसका सेक्शन ये देखिए, सेक्शन ए बी, यानी अगर हम इस दीवार को यहाँ से काटे तो इसके नीचे जो होगा उसको क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल के साथ जानते हैं। तो आप क्या होता है आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता है इस तरह का, कंसिडर द फिगर, और ये वाला जो है ये एक प्लेन दिया दिया होता है आपको और एक क्रॉस सेक्शन, ये सारी डिटेल आपको दी गई होती है। आप क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज फाइंड करते हैं इन चीज़ों की। तो ये आपका पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन होता है। ये जो प्लॉट मैंने लिया ये वाला, ये आपसे पहले स्टूडेंट जो 2015 बैच के स्टूडेंट्स थे उनका पेपर का क्वेश्चन, तो हम इंशाल्लाह जिसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आ जाए। सबसे पहले आप इस प्लेन को देखें, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। ये देखें, इसमें एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक विंडो 1, ये विंडो 1, W1 का मतलब विंडो 1, ये D1 मतलब डोर 1 और ये डोर 1। ये 9 इंचेस की इसकी दीवार है, दीवार है और ये सारी की थिकनेस 9 इंचेस होती है, मतलब इस दीवार की भी थिकनेस 9 इंचेस। सबसे पहले आप इसको देखते हैं तो आप क्या करते हैं, ये पे आपको डायमेंशन नज़र आ रही है 15 फीट, और ये इस वॉल की यानी इस दीवार की जो हमारे पास लेंथ है वो 35.75 फीट। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब आप प्लेन को देखते हैं, आप प्लेन में जब देखते हैं ये आपको दिया गया होता है कि ये 15 फीट है और ये 35.5। आप इसमें डिटरमाइन कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल कौन सा है और शॉर्ट वॉल कौन सा है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस वॉल की जो है नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करें, जिस तरह हमने क्विज नंबर 1 में, तो आप इसकी इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, इसकी इंडिविजुअल, और ये लंबा चौड़ा तरीका है। तो उसके लिए आज हम जो मेथड पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल वॉल मेथड, ये आप देखिए, इसको हम एक एक वॉल के जरिए नहीं करेंगे बल्कि एक ही मेथड को जो है बार बार रिपीट करेंगे, मतलब एक लेंथ को या विड्थ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके पास एक ही टेबल में जो है सारी क्वांटिटी आती जाएगी। ये देखें, एक ही टेबल में, यानी एक एक वॉल की हमारे पास फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल जो है, जब आप प्लेन को देखते हैं सबसे पहले आप फाइंड करें कि इसमें कितने लॉन्ग वॉल है और कितने शॉर्ट। ये 15 फीट है ये दीवार, और ये वाली दीवार जो है ये वाली, ये सारी एक दीवार है। इसमें डोर और डोर्स के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन ये एक दीवार है। इसकी 35.75। अब इसमें बड़ा कौन सा हो गया, ये हमारे पास 35.75, तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉल हो गया। अब इसके हमने नंबर फाइंड करने, तो आप देखिए, एक ये लॉन्ग वॉल ये हो गया और एक ये लॉन्ग वॉल हो गया। तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास हो गए 2, ये प्लेन को देखते हुए हमारे पास। अब नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल, ये 1, ये 2 और ये तीसरा। दोबारा देखिए, 1, ये 2, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें शॉर्ट वॉल कितने हैं इस प्लेन में, 3। टोटल 5 वॉल्स हैं हमारे पास, जिसमें 2 लॉन्ग वॉल हुए और 2 शॉर्ट वॉल। और आपको पता किस तरह चला कि ये लॉन्ग और ये शॉर्ट, वो आपको इस डायमेंशन से पता चला है, 35 और 15 फीट से। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल फाइंड करना है। सेंटर टू सेंटर से क्या मुराद है, दोबारा इस प्लेन की तरफ आए, ये आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है, ये इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल के बीच जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर सेंटर वॉल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सेंटर टू सेंटर। हमारे पास लॉन्ग वॉल ये है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल है, लेकिन इसकी हमें इंटरनल डायमेंशन दी गई है 35.75, और हमें क्या चाहिए, इस रेड डॉट, इस रेड लाइन से लेकर लॉन्ग वॉल में यहाँ तक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये 35.75 इसको प्लस करते हैं किस चीज़ के साथ, ये देखें, ये 9 इंचेस की दीवार है, ये वाली 9 इंचेस। तो हमने अभी यहाँ तक तो हमारे पास ये डायमेंशन है, लेकिन इस लाइन तक हमने फाइंड कर लिए। तो ये 9 इंच है, तो 9 इंच का आधा क्या होता है, 4.5, तो ये हो गया 4.5। और अब देखें, इसी तरह बिल्कुल यहाँ तक हमारे पास 35.75 है, लेकिन अब यहाँ आधा दीवार हम हमारे पास बचा है, तो आप क्या करें, उसको भी इसमें ऐड कर लें।
तो अब वो भी ये 9 इंच की दीवार है तो आधी कितनी हो गई 4.5। तो अभी आप देखें इस लेंथ का पूरा लेंथ कितना होगा, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 35.75, 4.5 ये और ये 4.5 ये, तो आपके पास ये सेंटर टू सेंटर दी लॉन्ग वॉल आ गया। अब इसमें डिवाइड बाय 12 जो है इसका क्या से ये आ गया। मैंने आपको सबसे पहले क्लास नंबर 1 में भी कहा था, फिर उसके बाद अभी जो क्विज हमने ऑनलाइन सॉल्व किया इसमें भी कहा हमारे पास जो कंसिस्टेंट यूनिट है वो फीट में है। जितने भी हम इसके 10 लेक्चर हैं सारे 10 के 10 जो है वो फीट में हम जाएंगे। तो अब ये देखिए 35.75 या अच्छा पहले ये फीट और इंचेस का हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फीट है। जब आपके पास एक कॉमा हो तो उसको फीट कहते हैं, और जब आपके पास ये डबल कॉमा हो तो उसको क्या कहते हैं, इंचेस। ये देखें डायग्राम में देखें, ये जब एक डॉट हो तो इसको फीट कहते हैं, और ये 9 इंचेस जब डबल डॉट हो तो इसको इंचेस। तो आप क्या करें, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो अगर आपके पास जो चीज़ भी इंच में है उसको डिवाइड बाय 12 करते जाए। ये देखिए नोट में बिल्कुल सिंपल अंदाज में लिखा है, सो टू कन्वर्ट टू इंचेस डिवाइड बाय 12। ये 4.5 इंचेस है, आप इसको डिवाइड बाय 12 करें और इसको भी डिवाइड बाय 12 करें तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 36.5, और ये एक वो है तो ये फीट हो गए। बिल्कुल इसी तरह हमने सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल फाइंड करना है, और इसमें देखिए आप किस तरह फाइंड करते हैं। इस रेड डॉट से लेकर इस रेड लाइन तक हमने ये फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास ये 15 फाइंड इंटरनली पहले से है। अब आप क्या करें, 4.5 इंच यहाँ पे ये जमा कर ले और 4.5 यहाँ पे जमा कर ले तो आपके पास सेंटर टू सेंटर आ जाएगी। ये देखें 15 आपके पास पहले से गिवन थी, अब आपने क्या करना है 4.5 एक तरफ से ज्वाइन करना है 4.5, तो आपके पास सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल डिस्टेंस कितना आ गया 15.75 फीट। अब ये दोनों चीज़ आपने नोट करनी है, और आप अभी टेबल की तरफ आ जाए। अच्छा आइटम नंबर इसमें होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब किस चीज़ की आपने आइटम नंबर वो कौन सा है, फिर डायमेंशन है, फिर क्वांटिटी, और ये देखें नंबर का मतलब ये है एन ओ डॉट का मतलब ये नंबर के कितने नंबर। तो आइटम नंबर ये टेबल जो है अगर आप इसको प्रोजेक्ट में इसमें असाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ आप रिपीट करेंगे, टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगी। अभी आप देखें आइटम नंबर 1 आपका क्वेश्चन में क्या है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन। आइटम नंबर यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे अर्थवर्क एक्सकेवेशन लिखें, और आप क्या करें इसमें इंडिविजुअल वॉल में लॉन्ग वॉल होता है और शॉर्ट वॉल होता है, ठीक है। अब आप नंबर की तरफ आ जाए, लॉन्ग वॉल आपके पास कितने हैं, ये 2 है या नहीं है, और शॉर्ट वॉल 3, तो ये बस 2 3 ये रिपीट होते जाएंगे हर एक आइटम नंबर में। अब आप नंबर भी हो गया, ये हमने पहले फाइंड किया, अब आपने लेंथ फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, ये लेंथ जो है ये हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ये लेंथ इस फार्मूले से, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वाला लेंथ, और विड्थ और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए आपको ये क्रॉस सेक्शन दी गई है। ये देखें ये विड्थ और हाइट आप सबसे पहले आ जाए अर्थवर्क एक्सक्यूएशन की तरफ। अच्छा क्रॉस सेक्शन की तरफ आए, विड्थ और हाइट हमने इससे फाइंड करनी है, ये देखें। अच्छा इस डायग्राम को देखें ज़रा, सबसे पहले इसमें ये जो एरो नज़र आ रहा है ये पीसीसी है, मतलब इसमें हमने कंक्रीट डाला हुआ है। फिर उससे आगे और इसकी विड्थ है, ये देखिए यहाँ से आपको विड्थ नज़र आ रही होती है, और इसका ये जो तीसरा डायमेंशन होता है ये इसकी हाइट होती है, तो इसकी विड्थ 24 इंचेस, हाइट 6 इंचेस, तो ये पीसीसी यानी कंक्रीट एंड फाउंडेशन है। फिर उसके बाद जो ऊपर है इसका ये बी वर्क का मतलब है ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, ये देखें, और इसकी विड्थ ये ऊपर वाली नहीं है नीचे वाली है, और क्या है 18 इंचेस। फिर क्या है, फिर हमारे पास ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, ये ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन हो गया। फिर ये ग्राउंड लेवल, ये देखिए डॉट डॉट आपको ग्राउंड लेवल, इसका मतलब ये कि ये खुदाई हमने की थी। अब इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, अगर आपको लेक्चर नंबर 3 याद हो, ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ होता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा ब्रिक वर्क एंड प्लिंथ। फिर हमारे पास ये डीबीसी होता है, ये देखें ये एरो लगा हुआ था 2 इंचेस की, और उससे ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है जो आपको दीवार में, उसकी थिकनेस 9 इंचेस है। तो आप ये देखें इसमें हमारे पास क्या क्या आ गया। अच्छा ये अर्थवर्क एंड फाउंडेशन, इसका मतलब ये कि ग्राउंड लेवल के नीचे हम खुदाई करेंगे, उसको हमने क्या बोला, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई। और इसकी हाइट कितनी, अगर आप ये देखिए 6 इंचेस और ये 6 इंचेस, और ये उसकी विड्थ उतनी होगी, ये देखें जितनी ये पीसीसी की है। तो इस तरह आप अपने लिए जो है इस डायग्राम में देख लें, जितनी ये 6 आइटम्स है उसको आइडेंटिफाई करें। ये एक्सकेवेशन भी आपको दिया गया है, ये पीसीसी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये क्या है,
ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, ब्रिक वर्क एंड वॉल, प्लिंथ वॉल, ये देखिए ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, ब्रिक वर्क एंड प्लिंथ वॉल, ये डीपीसी और ये सुपर, ये डिफाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, विड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो अर्थ वर्क एंड एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है, देखिए अर्थ वर्क एंड एक्सकेवेशन, ये देखिए सबसे पहले ये 24 इंचेस है, तो ये इसकी विड्थ हो गई। और हाइट कितनी है, रेड इसमें दिए हुए है ये 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस, याद देखिए। अच्छा 24 इंचेस इसकी विड्थ है, मैंने क्या कहा है 24 को फीट में करना है, तो 24 डिवाइड बाय 12 2 फीट हो गया। तो अर्थ वर्क एक्सकेवेशन की विड्थ 2 फीट हो गई। अच्छा 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस कितना होता है 12 इंचेस, तो हाइट इसकी 12 इंचेस हो गई। अच्छा इंचेस में फीट में कन्वर्ट करना है, तो 12 फीट इंचेस जो है 1 फीट के बराबर होता है। तो आप क्या करें, ये 1 फीट यहाँ पे लिख लें। विड्थ भी हो गया, हाइट भी हो गया, क्या चीज रह गया, लेंथ रह गया। अब आप लेंथ के किस तरह फाइंड करेंगे, दोबारा ये फार्मूले, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ एट दैट लेवल। अब इससे क्या मुराद है, फार्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ एट दैट लेवल। अच्छा सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल आपका कितना है 36.5, ये देखें येलो में आपको जो है हाईलाइट किया गया है, वो आप लिख लें, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल 36.5 प्लस विड्थ एट दैट लेवल। विड्थ एट दैट लेवल क्या है 2 फीट, तो यहाँ पे 2 फीट जमा करें तो आपके पास लेंथ क्या आ गई 38.5 फीट। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ के लिए फार्मूला यही है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ एट दैट लेवल। सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल ये है, सेंटर टू 36.5, 36.5 जो हाईलाइट है, और विड्थ एट दैट लेवल यानी जिस लेवल को आप फाइंड करना है वहाँ एक्सकेवेशन है उसकी विड्थ ये 2 है, ये भी हाईलाइट है, 2 को जमा करें इसके साथ 38.5 हो गया। अच्छा अब जो है ये हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट आ गई, ये लॉन्ग वॉल के लिए होगी। अब शॉर्ट वॉल के लिए क्या होगा, शॉर्ट वॉल की विड्थ और हाइट भी बिल्कुल उसी तरह ही होगी। ये देखिए यही चीज इस दीवार के नीचे भी होगा, तो उसकी विड्थ ये 24 इंचेस और ये हाइट 6 इंचेस 12 इंचेस, तो ये 2 फीट और 1 फीट। अब आपने लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल फाइंड करना है, दोबारा फार्मूले की तरफ आए, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल किस तरह फाइंड करना है, सेंटर टू सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ एट दैट लेवल। सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल 15.75 है या नहीं है, और विड्थ एट दैट लेवल, विड्थ एट दैट 2 फीट है, तो 15.75 माइनस 2 इज इक्वल टू 13.75। आपका टेबल कंप्लीट हो गया, लॉन्ग वॉल का लेंथ भी आ गया, विड्थ भी आ गया, हाइट भी। अब आप क्वांटिटी का फार्मूला देकर क्वांटिटी किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हेड। ये मैंने हाईलाइट की है रेड कलर से, मतलब आपने इस रेड को इस रेड के साथ इस रेड के साथ इन चारों रेड को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्या करना है, नंबर देके लॉन्ग वॉल का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ 38.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट विड्थ ये 2 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 यानी इसकी हाइट, तो हमारे पास 154 क्यूबिक फीट आपके पास क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। यानी इतना ब्रिक वर्क इस लॉन्ग वॉल में लगेगा। शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी भी इसी तरह फाइंड करेंगे, नंबर नंबर 3 है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 13.75 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपके पास क्या आ गई 82.5 क्यूबिक फीट। ये बस ये आपने फाइंड करनी है आर्कवर्क की एक्सकेवेशन, यानी आपने इतनी क्यूबिक फीट जो है खुदाई करनी होगी। पॉइंट नंबर उसकी आइटम नंबर 2 आपका क्या क्या है, पीसीसी एंड फाउंडेशन। तो आइटम नंबर 2 में ये पीसीसी एंड फाउंडेशन लिख लेना है। इस तरह लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, और ये 2 हो गया, 2 नंबर है, और इसके ये 3 है, मैंने आपको कहा ये उसी तरह ही होंगे। अब जरा इसकी तरफ आ जाए, लेंथ और इसके विड्थ और हाइट फाइंड करते हैं। ये देखिए ये लेंथ विड्थ और हाइट फाइंड करते हैं। पीसीसी इन फाउंडेशन इस एरो के जरिए आपको नजर आ रहा है, उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ये 24 इंचेस है या नहीं है, और हाइट कितनी है ये 6 इंचेस। ये देखिए 24 इंचेस और हाइट कितनी है 6 इंचेस, इसको भी फीट में कन्वर्ट करें तो 24 डिवाइड बाय 12 2 इंचेस, और 6 इंचेस डिवाइड बाय 12 तो 0.5। और लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, लेंथ ये वाला लेंथ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए ये वाला फार्मूला फाइंड इस्तेमाल करें। ये देखें सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ एट दैट लेवल, तो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल 36.5 है, हाँ 36.5 है, प्लस विड्थ एट दैट लेवल, विड्थ एट दैट लेवल 2 फीट है, तो ये आपके पास 2 फीट हो गया 30.5, ये उस बिल्कुल उसी तरह ही है।
और ये अब शॉर्ट वाल्व के लिए हम क्या करेंगे, तो सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वाल्व, और वो है यहाँ पे है 15.75 माइनस विड्थ एट दैट लेवल। विड्थ एट दैट लेवल क्या है, इसके नीचे है ये विड्थ एट दैट 2 फीट, तो ये माइनस टू 13.75। अब लेंथ विड्थ और हाइट आपके पास आ गई, क्वांटिटी फाइंड कर दी है, तो चार रेड को मल्टीप्लाई करें, यानी नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 77 क्यूबिक फीट आपके पास। यहाँ पे आपको इतना कंक्रीट चाहिए होगा। अब इस तरह बिल्कुल इसकी क्वांटिटी भी फाइंड करें, तो नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 13.75 इसका विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 41.25। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन का आइटम नंबर लिखना है, ये नंबर 3 ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन। बिल्कुल उसी तरह लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल वो भी 2 है, ये भी 3 है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर किया है। इसका लेंथ विड्थ और हाइट फाइंड करना है, तो आ जाए विड्थ और हाइट फाइंड करते हैं ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन की। ये देखिए, ये आपको रेड में नजर आ रहा है, ये ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन। इसकी विड्थ कितनी है, 18 इंचेस, और हाइट कितनी है, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, ये 6 इंचेस। विड्थ इज 18 इंचेस, हाइट इज 6 इंचेस। ये आ जाए, विड्थ इज 18 इंचेस और हाइट इज 6 इंचेस। बिल्कुल उसी तरह जो है फीट में कन्वर्ट कर दे, 0.5 फीट, विड्थ भी हो गया हाइट भी हो गया। और लेंथ के लिए क्या करें, फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ एट दैट लेवल। तो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल क्या है, 36.5, ये सॉरी ये 36.5, और विड्थ एट दैट लेवल क्या है, विड्थ 1.5, 1.5 तो ये 38 हो गया, विड्थ भी हो गया लेंथ भी हो गया हाइट लॉन्ग वॉल की। शॉर्ट वॉल के लिए क्या करें, लेंथ सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ एट दैट लेवल। सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल के 15.75 फीट है या नहीं है, ये देखें ना, हम फाइंड कर चुके हैं 15.75 माइनस विड्थ एट दैट लेवल, ये माइनस अपनी जगह, और यहाँ पे विड्थ क्या है 1.5, तो ये 1.5। तो इसमें जो ट्रिक है, आप क्या करें, विड्थ और हाइट पहले फाइंड करें और फार्मूले से क्या ये लेंथ फाइंड करें, तो आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट आ गई। नंबर भी आपके पास, इन चारों को मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गए। अच्छा, 4 में आपके पास क्या है, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, ये ब्रिक वर्क इन प्लिंथ लॉन्ग वॉल बोले शॉर्ट वॉल करें। अब आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है विड्थ और हाइट, पहले हम विड्थ फाइंड करते हैं और हाइट, तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन की तरफ आ जाए। ये ब्रिक वर्क इन प्लिंथ आपको ये रेड में नजर आ रहा है, इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, 13.5 इंच, ये 13.5 है अगर आपको नजर नहीं आ रहा, और इसकी हाइट कितनी है, 3 इंचेस। तो आ जाए ये 13.5 इंचेस, इसको 12 पे डिवाइड करें तो 1.25 फीट इसकी विड्थ हो गई, और ये 3 इंचेस हाइट हो गई, तो डिवाइड 0.25। और लेंथ फाइंड करना है, तो फार्मूला सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल जो कि 36.5 जमा विड्थ एट दैट लेवल। तो यहाँ पे आपके पास विड्थ एट दैट लेवल 1.125 है यहाँ पे, तो इसको जमा करें, और शॉर्ट वॉल में क्या करें, इसको माइनस करें विड्थ एट दैट लेवल। तो ये अब ये क्या करें, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, आप कैलकुलेटर उठाएं, इसको 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 और इसको चारों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, पांचवा जो है हमारे पास आइटम नंबर क्या है, डीपीसी। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स, उसमें भी हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल करेंगे। तो पहले विड्थ फाइंड करते हैं। डीपीसी की हमारे पास ये डैश नजर आ रहा है आपको, इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइट नहीं होती। हाइट क्यों नहीं होती, क्योंकि वो आपको पहले से दी गई होती है। ये देखिए डीपीसी 2 इंचेस थिकनेस, तो आप हाइट को इसमें इग्नोर करें। ये देखिए, ये डीपीसी है जो आपको ये इसमें नजर आ रहा है, ये छोटी सी जो लकीर है जिसपे ये डैश डैश हुआ था, तो इसकी विड्थ कितनी है, ये इसकी विड्थ ये 13.5 है, और हाइट क्या है इसकी 0 है, नल है इसका, तो इधर डैश लगाएंगे। 13.5 को इंचेस में फीट में कन्वर्ट 1.125, और लेंथ जो है, लेंथ के लिए फार्मूला सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल जो कि 36.5 प्लस विड्थ एट दैट लेवल, तो विड्थ एट दैट लेवल 1.125 है, 37.625। बिल्कुल इसी तरह सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ एट दैट लेवल, विड्थ एट दैट लेवल आप पहले क्रॉस सेक्शन से फाइंड कर चुके हैं, था 14.625। तो अब देखें, अब इन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइट हमारे पास है नहीं। क्या क्या फाइंड करेंगे, नंबर, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय
दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस विड्थ, तो आपके पास अब ये क्यूबिक फीट की जगह स्क्वायर फुट में आएगा क्योंकि इसकी हाइट नहीं है। तो क्या ये नंबर का तो कोई यूनिट नहीं है, ये भी फीट है, ये भी फीट है, फीट मल्टीप्लाई बाय फीट, फीट स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आप शॉर्ट वन में भी करें। अब आपका आखिरी जो चीज़ है वो ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर है, तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल वही दो तीन, पहले हम विड्थ फाइंड करते हैं, फिर हाइट और फिर लेंथ। तो विड्थ के लिए क्या करें, क्रॉस सेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ 9 इंचेस है, और हाइट ये क्या है 10 फीट है या नहीं है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी सुपर स्ट्रक्चर की हाइट 10 फीट है और विड्थ 9 इंचेस। तो ये 10 फीट हाइट में लेके और 9 इंचेस इसकी विड्थ है, और लेंथ मालूम करने के लिए वही फार्मूला, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल जो कि 36.5 जमा विड्थ एट दैट लेवल, विड्थ एट दैट लेवल यहाँ पे 0.75 है तो 7.25। बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट वॉल के लिए भी विड्थ और हाइट वही होंगे, सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ एट दैट लेवल, विड्थ एट दैट लेवल 0.75 है, तो 15 फीट। अब क्वांटिटी फाइंड करनी है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय ये तीनों आ जाए। अब आप टोटल ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों को ऐड कर लें, यानी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को। इसका मतलब ये कि आपके इस 10 फीट के दीवार में इतने क्यूबिक फीट ब्रिक्स आएगी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें तो ये डोर और विंडोज भी है ना, तो इसकी जगह तो हम दीवार में ईंटें नहीं लगाते, मतलब ब्रिक्स नहीं लगाते, तो आपने वो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर से माइनस करनी होती है। तो आपको ये डायमेंशन प्लेन में नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फीट के ये दो विंडोज हैं, और डोर में क्या है 5 फीट मल्टीप्लाई बाय 6 फीट के दो डोर्स हैं। तो डिडक्शन हम किस तरह करते हैं, वही टेबल होगा, ये डोर्स हैं तो डोर्स की तादाद ये नंबर वाला कॉलम है, दो है, विंडोज भी दो है। अच्छा लेंथ कितनी है उसकी 5, और हाइट कितनी है 6 फीट, ये देखिए यहाँ से आप निकाल लें। डोर की लेंथ 5 फीट है और ये 6 फीट है। अब विड्थ के लिए क्या करेंगे, ये देखिए विड्थ हमारे पास कहाँ से आएगी, विड्थ ये 9 इंचेस, तो विड्थ डोर और विंडो की हमारे पास जो विड्थ होती है वो दीवार के बराबर ही होती है। अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास जो प्लेन में उसकी विड्थ होती है डोर की भी और विंडो में भी, तो उसकी विड्थ कितनी होती है दीवार की विड्थ के बराबर। दीवार की विड्थ क्या है 9 इंचेस है, तो ये देखिए 9 इंचेस को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.75। बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटी फाइंड करें, नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई, तो ये आ गई। इन दोनों को प्लस करें, तो आपने क्या करना है, ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर से जो है 896 क्यूबिक फीट से टोटल माइनस करना है, तो आपके पास ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि हमारा इस आइटम नंबर लास्ट के जो है इतने मतलब इतने क्यूबिक फीट जो है आपको ब्रिक्स चाहिए होंगे। और दैट्स इट, ये हमारा आज का जो है लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।